दोस्तों, आज प्रस्तुत है दौलत का कफन। ये कवर चित्र है दोस्तों। वह आदमी धड़धड़ाता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या हुआ? तुम इस तरह बदमाश से क्यों हो? मैं कैलाश कॉलोनी में रहने वाला हूँ इंस्पेक्टर। तुरंत ही मेरे साथ चलो। मेरे पड़ोस में एक कई आदमियों की हत्या करने का प्रयत्न कर रहा है। व्हाट? मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। आप चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर अशोक शर्मा चीख पड़ा, हवलदार जीप तैयार करो। ओके सर। जीप पीओ पी 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 पों पों। और कैलाश कॉलोनी में सचमुच हंगामा मचा हुआ था। क्या सचमुच वर्मा जी का छोटा लड़का पागल हो गया है? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उस पर खून सवार है। वह हर किसी की हत्या करने देने पर उतारू है। कई लोगों ने मजबूती से पकड़ रखा है। ओह, मैं देखता हूँ माजरा क्या है। ये आवाज़ तो उसी की लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अंदर छोड़ दो। मुझे किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मजबूती से पकड़े रखना। उसे अभी पुलिस आती होगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले ही पल उसने हाथों में हल्की सी हरकत की और मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं सबसे बदला लूंगा। धड़ाक। भीड़ में दहशत फैल गई। भागो, इस पर खून सवार है, भागो। अब भाग रहे हैं डरपोक। अब आओ, मुझे मारो। मारो आकर मुझे। तभी बाहर पुलिस जीप आकर रुकी। यह घर है साहब। आओ सिपाहियों, मुझे छोड़ दो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ, मरो जाकर। छनाक। तभी रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम्हारी गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती इंस्पेक्टर। तड़ाक। उफ, इस पर तो सचमुच ही खतरे खून सवार है। मुझे गोली चलानी होगी। दाएं दाएं। उफ, अगर मैं इसे ना मारता तो न जाने कितनों को मार डालता। और फिर जतिन तफ्तीश शुरू हो गई। तो ये आपका बेटा था, मगर इसे क्या हुआ? क्या इसने पहले कभी इस तरह कानून का जुनून सवार हुआ था? हाँ इंस्पेक्टर, पहले भी अजय को ऐसा दौरा पड़ चुका था, लेकिन उस दिन की बात जब उसे भूत महल में उससे मिलने गया था। ये भूत महल क्या है? अजय कुछ रहस्यमय तांत्रिक किस्म का आदमी था। वह कहता था कि भटकती आत्माओं और भूत प्रेतों की एक दुनिया है, जिसका रहस्य लोक का नाम देता था। ओह, इसलिए उसको अपनी अलग दुनिया में बसा रखी थी। रहस्यमय जगह पर वह रहता था और भूत महल का नाम दे रखा था। उस दिन एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था जब उससे मिलने के लिए भूत महल में घुसा। हे भगवान, ऐसी जगह रहता है जहां आने जाने के लिए भूतों को भी डर लगता होगा। और हर तरह का रहस्यमय वातावरण, भयानक वस्तुएं। वह मुझसे मिला। पिताजी, आप मेरे भूत महल में? मगर मुझे ज़रूरी काम न होता तो मैं इस तरह कबाड़ खाने में हरगिज़ न आता। मेरे साथ चलो, एक काम है। मिस्टर वर्मा तुम्हें देखने आए हैं। वे चाहते हैं कि अब जल्द से तुम और मधु की शादी हो जाए। ओह पिताजी, यह काम था। आप यहाँ दौड़े चले आए। ये
क्या मामूली काम समझता है? चल मेरे साथ। मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता डैडी। मैं प्लेन चिट पर आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाढ़ में गई तेरी आत्मा, मेरे साथ तेरी प्लेन चिट। आज मुझे चलना होगा। डैडी को समझाने की कोशिश करो। अगर समय भूत महल से बाहर गया तो मेरा मंत्र टूट जाएगा और हम करोड़पति बनने से रह जाएंगे। ये तू क्या बक रहा है? आत्मा करोड़पति, ये सब क्या चक्कर है? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता पिताजी। आप मेहरबानी करके बाहर चले जाइए प्लीज़। लेकिन अच्छा, आप कुछ देर भूत महल से बाहर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। डैडी प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हारे इस कबाड़ खाने से बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी बाहर आ जाना, दोबारा अंदर ना आऊँ। और मैं वापस चल दिया। ये मूर्ख लड़का कभी न आत्मा समेत से बात कर सकता है, क्योंकि आत्मा वात्मा होती ही नहीं, यह सब ढकोसला बना रखा है। और मैं भूत महल के मार जाकर उसका इंतजार करने लगा। तो बहुत देर कर दी इस नालायक ने, मुझे अंदर जाना होगा। और मैं कुछ कदम ही चल पाया था, धड़ाम। हाँ, मुझे वश में करेगा, मैं चीख पड़ा। अजय, ये क्या बकवास है? तभी वह हिंसक तरीके से मेरी तरफ बढ़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओह, ये आवाज़ अजय की नहीं लगती। इसका मतलब अजय पर कोई आत्मा है। अगले ही पल मैं बाहर भागा। ओह, मुझे तुरंत ही इस भूत महल से बाहर निकलना होगा। बचेगा नहीं तू मेरे हाथों से। तू मैं दर्द से दोहरा उठा। मैंने अपनी शक्ति लगा सोच कर बाहर की तरफ जंप लगा दी। बाहर निकलती ही बड़ाक, तभी अजय भी बाहर आ गया। हा। मेरे पीछे लपका। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और फिर वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अजय, आखिर यह सब क्या था? तू प्लेन चिट पर आत्मा बुला कर करना क्या चाहता था? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता पिताजी, बस आप समझ लीजिए, अगर मैं सफल हो गया तो हम मालामाल हो जाएंगे। ओह, तो आपके लड़के ने आपको कुछ नहीं बताया? वह किसी उद्देश्य से प्लेन चिट पर आत्मा को आह्वान कर रहा था। जी हाँ। ठीक है, आप इसकी लाश को अंत्येष्टि करने की तैयारी कीजिए। मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा। ओके इंस्पेक्टर। उधर शहर से बाहर। आखिर तुमने उस प्लेन चिट पर आत्मा का आह्वान के लिए मना कैसे लिया? ये तो बहुत आसान था। जिस समय मैं अपने बताया कि बिरजू की आत्मा हम चारों साथियों में से एक की बलि लेने के बाद हमें दौलत का पता बता सकती है, उसी दिन अजय के पास पहुंचा। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे सीने इस बारे में बताया है, किसी ने इसी बारे में बताया है। तू सच कह रहा है कि अगर हम बिरजू की आत्मा को प्लेन चिट पर बुला ले तो हमें दौलत का पता बता सकती है? ठीक है, मैं इस दौलत के लिए बिरजू की आत्मा से आह्वान करूँगा। शाबाश अजय, शाबाश। अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब करोड़पति बन जाएंगे। और फिर वह बेचारा मेरी बात में आकर अपनी जान गंवा बैठा। उसकी जान तो जानी ही थी। जब मैंने बिरजू की आत्मा को बुलाया तो उसने मुझसे यही शर्त रखी थी, अगर बिरजू की आत्मा हमें दौलत का पता बताएगी। हाँ, तुम सब शांत हो जाओ, मैं आत्मा को आह्वान करने जा रहा हूँ। ब्रजेश, तुम मध्यम बनोगी, आत्मा प्रवेश तुम्हारे शरीर में होगा। फिर उसने मुंडी पर रखी राख ब्रजेश की तरफ उछाली। मेरे सेवक आत्मा, आओ, बिरजू की आत्मा को पकड़ कर लाओ, जाओ। अचानक ब्रजेश के मुख से गुर्राहट निकलने लगी। मैं अपने वचन अनुसार आ गया हूँ। बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें बताना होगा तुमने उस लूट की दौलत को कहाँ छिपाया जिसे 500 ने मिलकर लूटा था। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब बताऊंगा। शहर के बाहर मथुरा रोड पर से 1 किलोमीटर दूर 1 मील का पत्थर लगा हुआ है, जिस पर आगरा 190 किलोमीटर लिखा हुआ है। उस मील के पत्थर की दाईं तरफ एक तालाब है।
जिसमें मैंने लूट की दौलत को भरा बैग सूटकेस छिपाया है, लेकिन वह दौलत तुम किसी को नहीं मिलेगी, तुम सब के लिए कफन बन जाएगा। ओह, हा 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 हा। और ब्रजेश की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, ब्रजेश की आत्मा चली गई। जब उसे होश आया, क्या बिरजू की आत्मा ने कुछ बताया? हाँ, उसने बताया, हमें दौलत का पता बता दिया। मथुरा रोड 190 किलोमीटर वाले पत्थर के वाले तालाब में पड़ी है दौलत। क्या ये तो वही जगह है जहाँ बिरजू की हत्या की गई थी। उसकी लाश भी हमने पास ही के तालाब में फेंक दी। हाँ, वो जगह है। हमने जब बिरजू को वहाँ पकड़ा था तो वह दौलत में रुपयों भरा सूटकेस फेंक कर जा रहा था। अब यहीं खड़े होकर क्या समय मत गुजारो, चलो चलकर तालाब में दौलत निकालो। हाँ, दौलत लेंगे तो हमें जाना ही होगा, लेकिन अब तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हो तुमने अगर कहा था कि बिरजू की आत्मा को बुलाऊंगा तो तुम। तभी रघु ने फुर्ती से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली। मैंने कब कहा था कि मुझे खुद नहीं मालूम। रिवॉल्वर? हाँ, और तो इसकी गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है। आह, दौलत के 4 हकदार थे और 4 ही रहेंगे। आओ, मुझे गोली मारकर तुमने अच्छा नहीं किया रघु। मैं दौलत तुम में से किसी के हाथ नहीं आने दूंगा। और वह टेलीफोन की तरफ खिसकने लगा। मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। ट्रेन ट्रेन। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में। हेलो, इंस्पेक्टर अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। आप इंस्पेक्टर, अगर 5 सितंबर को लूटी गई बैंक की वैन से लुटेरे और दौलत प्राप्त करना चाहते हो तो मथुरा रोड पर स्थित 190 मील पत्थर के पास बने झोड़ तालाब में पहुंच जाओ तुरंत। इधर यही वह जगह जोड़ है जहाँ 5 करोड़ के नोटों से भरा सूटकेस पड़ा है। मैं और राजू अंदर जाकर तालाब के पानी से नोटों का सूटकेस तलाश करते हैं, ठीक है? संभल कर राजू, जल्दी। मिल गया हो रे, हम करोड़पति बन गई। राजू, इसे लेकर बाहर चलो, अभी लो। राजू सूटकेस संभाले तालाब से बाहर की तरफ बढ़ा। मैं अपना हिस्सा लेकर विदेश चला जाऊंगा और मौज मस्ती करूंगा। तभी बचाओ। ओह, ये तो रघु की आवाज़ है। क्या हुआ इसे? बचाओ, किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया है। ओह, रघु को बाहर निकालना होगा। रघु, कसकर पकड़ लो, हम मिलकर खींच लेते हैं तुम्हें। आह, खींचो। आह। और जैसे ही रघु के शरीर को बाहर लाया गया, उफ, हे भगवान, आह, आखिर क्या है इस तालाब में? कोई जानवर? तभी हा, ये तो बिरजू की लाश है। ये बिरजू की आत्मा है जो हमसे बदला लेने आई है। तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। अब यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। आह, राख। आह, दूसरी तरफ धप। आह, खचाक। पीटर के सामने तो खुद ही आ खड़ा हुआ था। नहीं, हा। जैसे जादू के जोर से पीटर के हाथ में चाकू आ गया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खचाक। और अगले ही पल उसका चाकू लहराया। खचाक। हा। जैसे पीटर चाकू बाहर खींचा, उसके हाथ में चाकू के खून का फवारा छूटा। अच्छा। लेकिन पीटर खून से नहा गया। नहीं पीटर, तू भी नहीं बचेगा। सब की तरह तुझे भी दौलत के लिए मरना होगा, जैसे मैं मरा था। पीटर हलक फाड़ कर चीखा, बचाओ। उसी समय ओह, ये चीख की आवाज़ जरूर लुटेरे के साथी होगा। वह रहा, लेकिन इसके पीछे कौन है? आहा। वह चीखा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी, अरे कहाँ गया?
मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर, इस कुत्ते पीटर के शरीर में। ओह, ये तो आत्मा का चक्कर लगता है। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ मैं आत्मा हूँ। अपने दोस्तों से अपना बदला लेने के लिए भटक रही था। अपने दोस्तों की हत्या, मगर क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर इसी जगह मेरी हत्या कर दी थी। उस दिन हम रोड बैंक की वैन से 5 करोड़ रुपए लूट कर भागे। बिरजू इस नोटों को बैग को लेकर तालाब पर पहुंचना। अच्छा, और हम अलग अलग रास्ते से भागे थे, इसलिए मैं सबसे पहले पहुंच गया। ओह, अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा। कहीं पुलिस ने सबको पकड़ तो नहीं लिया? ऐसा सोच, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मुझे भी पकड़ लेगी। अगर मैं नोटों के सूटकेस के साथ पकड़ा गया तो मुझे लंबी सज़ा होगी। मैं इस सूटकेस को तालाब में फेंक देता हूँ। अगर पकड़ा नहीं गया तो फिर आकर यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। और मैंने सूटकेस को तालाब में फेंक दिया। मैं इस पेड़ पर के पीछे छिपकर उनका कुछ देर इंतज़ार करता हूँ, शायद कोई आ जाए। कुछ देर बाद आहट सुनी। आहट, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। तभी एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। अभी पहुँचना नहीं, अपना पहलवान आता ही होगा। ये सब मेरे साथियों की आवाज़ है। मैं बाहर निकला इससे पहले ही। पीटर, तुम समझ गए दोनों कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ये पहलवान रुपयों का बैग लेकर यहाँ आए, चाकू उसके वार कर देना है। सुनते ही सन्नाटे में आ गया। ओह, ये सब मेरी हत्या करना चाहते हैं करके अपना हिस्सा हड़प जाने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और क्रोध में मैं मूर्खता कर बैठा। मैंने तुम सब सुन लिया कुत्तों। तुम लोग दौलत के लिए मेरी हत्या करना चाहते हो। मैं एक भी पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं लगने दूंगा। ओ पहलवान, सूटकेस कहाँ है पहलवान? जब तुम्हें सूटकेस की परछाई भी नहीं दिखने वाली कुत्तों, मैं जा रहा हूँ। चारों ने मुझे झपट गया। अगर तू कहीं जाएगा नहीं पहलवान, पकड़ लो इसे। उसका मुकाबला किया और पकड़ो मुझे। ये लो विष्णु, धड़ाक। पर बहुत हो गया पहलवान, जल्दी बता। पहलवान, सूटकेस कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। बताना तो तुझे पड़ेगा पहलवान, ऐसे नहीं तो खटाक ऐसे। अगर 1 मिनट में तूने नहीं बताया तो तेरा पेट फाड़ कर रख दूंगा। मौत के भय से मैं कांपा। तभी, ये क्या कर रहा हूँ मैं बिरजू? ये तूने किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे वाले। अगर तूने इन्हें सूटकेस का पता बता दिया फिर भी ये तुझे मार डालेंगे। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया। मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कुत्ते तुम्हें। और उसी पल पीटर का हाथ घुमा। आह, तोले मर। आह, ये क्या किया बेवकूफ़, इसे क्यों मार डाला? मैं तुम में से नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहीं आकर एक एक को मारूंगा। और फिर दो लाश को इसी तलाश में फेंक कर भाग गई। और उस दिन उसके बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक बार जब तुमने मुझे प्लेन चिट द्वारा बुलाया तो मैंने इन्हें कहा, अगर तुम अपने किसी साथी को मुझे भेंट चढ़ा दो तो मैं तुम्हें दौलत का पता बता सकता हूँ। अजय की मौत से मेरा बदला शुरू हो गया था। मैंने अपनी योजना अनुसार सबके यहाँ लाया और मौत के घाट उतार दिया। अब इस शरीर को नष्ट कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं इसके सामने। ओह, कितना बेबस हूँ मैं इसके सामने। हा 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 हा। और अचानक 2 घटनाएं घटी। तड़ाक।
आह। और फिर वानोटों की बारिश होने लगी। ओह, दौलत के दीवाने को बिरजू की आत्मा ने कफन भी दौलत का ही चौड़ाया है। जवाब दोस्तों।